Welcome back to Edunational Daily Current Affairs series, and today is 17th of November. So here the question number 1 is, which country formed a parliamentary friendship association with India recently? The options are Sri Lanka, Nepal, Bangladesh or Japan. So the correct answer here is option number A, Sri Lanka. Sri Lanka formed India-Sri Lanka parliamentary relationship, right? Friendship group with senior members of Lankan parliament to promote bilateral ties with इंडिया. बायलेटरल टाइज का मतलब क्या होता है? कोई भी दो कंट्री मिलकर जब किसी भी मुद्दे पर डिस्कस करती है, एक दूसरे का सपोर्ट करती है, तो हम उसे बायलेटरल टाई बोलते हैं, राइट? क्योंकि बाय का मतलब होता है दो, ट्राइलेटरल अगर हम बोलते तो तीन कंट्रीज होती, right? So the country had earlier decided to buy fertilizer from India after rejecting the Chinese fertilizer consignment. कुछ दिनों पहले हमने सुना था कि श्रीलंका में चाइनीज फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस सामने आए हैं, राइट? तो अब चाइना से ना लेकर श्रीलंका ने डिसाइड किया कि इंडिया से ही फर्टिलाइजर्स को बाय करेगा वो, राइट? India-Sri Lanka Parliamentary Friendship Association for 9th Parliament of Sri Lanka was established recently on this basis. Now come to the next question. The UN Peacekeeping Chief warned about crisis in Sahel region located in which continent? तो साहिल रीजन कहां पर लोकेटेड है? ये है अफ्रीका में. साहिल एक्चुअली में एक फिजिकल रीजन है, ज्योग्राफिकल रीजन है, जिसे क्लाइमेट के बेसिस पे डिफाइन किया गया है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि साहेल रीजन है क्या. ये देखिए, यहाँ पर आपको एक सेमी एरिड बेल्ट नजर आ रहा है जो कि सैंडी है, रॉकी है, लेकिन ये सहारा डेजर्ट की तरह नहीं है, यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट और एरिड क्लाइमेट के बीच का रीजन है ये, राइट? ना ही ग्रीनरी है पूरी तरीके से, ना ही पूरी तरीके से डेजर्ट है, दोनों के बीच का ट्रांजिशन जोन है, एंड वी कॉल इट साहेल रीजन. दो कॉन्टिनेंट्स, दो जो क्लाइमेट्स हैं, दो रीजन्स हैं, उनके बीच का ट्रांजिशन जोन है, राइट? इसके नॉर्थ में आप देखेंगे आपको सहारा नजर आएगा, और साउथ में जैसे जैसे हम जाते जाएंगे तो हमें ग्रीनरी वाला रीजन नजर आता जाएगा. तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि वेरी कर सकते हैं, क्योंकि साहेल एक ज्योग्राफिकल रीजन है, तो हम इसे पॉलिटिकल बाउंड्रीज में कवर अप नहीं कर सकते, बट फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज, जो कि साहेल रीजन में लाई करते हैं. ओके, तो अब अगर ये सारे कंट्री साहेल रीजन में लाई कर रहे हैं, तो इन्होंने मिलके क्या किया, एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम है G5. 5 कंट्रीज उसमें इंक्लूडेड हैं. कौन कौन से 5 कंट्रीज हैं वो देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं चार्ट, माली, बुर्किना फासो, नाइजर एंड मोरितानिया. ये रहा आपका चार्ट, माली, नाइजर, बुर्किना फासो और मोरितानिया. ये सारे 5 कंट्रीज मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि चार्ट रीजन में साहिल रीजन में आने वाले जो भी इश्यूज होंगे उन्हें हम मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे. तो अभी फिलहाल यूएन पीस कीपिंग चीफ ने वार्न किया कि साहिल रीजन में बहुत ज्यादा क्राइसिस है. उन्होंने बताया कि मिलियंस ऑफ पीपल को डिस्प्लेस किया जा रहा है, वहां से स्कूल्स नहीं मिल रहे हैं बच्चों को, प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं मिल रही है लोगों को टेररिज्म की वजह से. So he was speaking at a UN Security Council meeting on G5 Sahel Force. He was set up by 5 African nations, जिनकी हमने बात की. G5 साहेल फोर्स 5 कंट्रीज ने मिलकर सेटअप किया था 2017 में टू फाइट टेररिस्ट थ्रेट इन साहेल रीजन. आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. Which team lifted the T20 World Cup 2021 ट्रॉफी? सभी को पता चल गया होगा, हमारे भारत देश में क्रिकेट के बड़े बड़े फैंस हैं, राइट? तो ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप 2021 की ट्रॉफी जीत ली है और इसने हराया न्यूजीलैंड को 8 विकेट से. तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो ट्रॉफी जीती है वो किस देश को हरा के जीती है? तो न्यूजीलैंड को हराया है. ओके, और फाइनल कहां पर हुआ था? दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में नवंबर 14 को. Come to the next question. Who was named T20 World Cup 2021 player of the tournament? The answer is option number B, David Warner. David Warner ने player of the tournament का खिताब जीता है. ये आप इमेज में देख सकते हैं. Warner finished the tournament with
289 runs from 7 innings despite a slow start. He played a match-winning knock of 53 runs of 38 balls in T20 World Cup final against न्यूजीलैंड। तो काफी सारे रन्स इन्होंने बनाए हैं। पहले हमने देखा कि गेम में काफी ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये लोग पीछे रह जाएंगे, बट अल्टीमेटली इन्होंने काफी अच्छे रन बनाए जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल जीत लिया। Come to the next question. Who is the current chief of CBI? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए चीफ चुने गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। 25 मई 2021 को इन्होंने डायरेक्टर ऑफ सीबीआई का चार्ज लिया था, राइट। तो 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी। एटीएस में रहते हुए 2006 में इन्होंने मुंबई ट्रेन धमाकों की जांच भी की थी, इन्वेस्टिगेशन किया था मुंबई ट्रेन अटैक्स के लिए। 2009 में सेंट्रल डेपुटेशन पर गए। 2018 में एनडीए की गवर्नमेंट के दौरान मुंबई पुलिस में कमिश्नर भी बने, राइट। तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ सुबोध कुमार जायसवाल जी। Let's move towards the next question. Prior to 1956, when was Children's Day observed in India? 1956 में डिसाइड किया था कि 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करेंगे, राइट। उससे पहले चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता था, किस तारीख को? तो वो चाहता था 20th नवंबर को, द डे मार्क्ड बाय यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया था कि 20 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होगा, उसी दिन सेलिब्रेट किया जाता था हमारे भारत में भी चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस। लेकिन बाद में 1956 में डिसाइड किया गया कि जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ के बाद उनकी बर्थ एनिवर्सरी को ही हम चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे 14 नवंबर को, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय में हर साल वांगला फेस्टिवल मनाया जाता है। It is also called the festival of 100 drums. इस तरीके से आप ड्रम देख रहे हैं, ये ड्रम्स बजाते हैं और इसी की थाप पर डांस भी करते हैं। This is the post harvest festival of गारो ट्राइब। तो अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गारो ट्राइब कहाँ पर रहती है? गारो ट्राइब मेघालय में रहती है। आपने वहां पर सुना होगा गारो, खासी, जयंतिया 3 हिल्स हैं और उन्हीं हिल्स के नाम जो है वो ट्राइब्स के नाम पर रखे गए हैं। ओके तो गारो जो ट्राइब है वो गारो हिल्स में रहती है, मेघालय में लोकेटेड है, विच इज बीइंग, ये जो फेस्टिवल है इट इज बीइंग हेल्ड एवरी ईयर टू ऑनर सालजोंग, द सन गॉड ऑफ गारोस, विच ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्टली कि गारोस के सन गॉड कौन है? सालजोंग, या सालजोंग क्या है? और इन्हीं को ऑनर करने के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है वांगला। Next question. Which company has become the first Indian two-wheeler and three-wheeler manufacturer to join the United Nations Global Compact? United Nations Global Compact को ज्वाइन करने वाली पहली इंडियन टू व्हीलर कंपनी है टीवीएस मोटर कंपनी। इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। कुछ दिनों पहले हमने बात भी की थी कि ग्रीन व्हीकल्स को लेके भी इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। पॉल्यूशन को रोकने की दिशा में इनका काफी अच्छा कदम रहा, इन्हें अवार्ड भी दिया गया था। अब हम बात करेंगे यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के बारे में। तो यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट ये एक नॉन बाइंडिंग यूएन का पैक्ट है। नॉन बाइंडिंग यानी कि कोई भी कंट्री बाइंड नहीं है इसके रिकमेंडेशंस को या इसके रूल्स रेगुलेशन को मानने के लिए। कोई भी लीगल कार्यवाही नहीं की जाएगी अगर कोई देश नहीं मानता है तो, राइट। It aims to encourage business worldwide to adopt sustainable and socially responsible policies and to report on their implementation, right? So it is a principle-based framework for business stating 10 principles in the areas of human rights, labor, environment and anti-corruption. ओके तो एक प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क है किस किस के लिए? बिजनेस, स्टेटिंग 10 प्रिंसिपल इन द एरियाज ऑफ ह्यूमन राइट, लेबर, एनवायरमेंट एंड एंटी करप्शन। ये चीज आपको याद रखनी होगी। इस कॉम्पैक्ट के अंतर्गत कंपनीज को एक साथ लाया जाता है यूएन एजेंसीज के द्वारा, लेबर ग्रुप्स को, सिविल सोसाइटी को, ताकि लोग इस कॉम्पैक्ट को ज्वाइन करें और सिटीज के अलग अलग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सके। इंडिया भी यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट का पार्ट है। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको
याद रखना होगा, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया इसका पार्ट है या नहीं, तो इंडिया इसका पार्ट है। Now come to the next question, question number 9. Renowned historian and author Baba Saheb Purandare, who has passed away recently, wrote extensively about which of these rulers? बाबा साहेब पुरंदरे, इन्होंने किस रूलर के बारे में लिखा है? तो इन्होंने लिखा है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। He was the eminent historian, orator and noted author from Maharashtra. इनका नाम है बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, जिन्हें बाबा साहेब पुरंदरे के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि बाबा साहेब पुरंदरे के नाम से किसे जाना जाता है? बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे या BM मोरेश्वरी। तो 99 इयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई है। द सेलिब्रेटेड ऑथर वाज पॉपुलरली नोन एज बाबा साहेब. He wrote extensively about Maratha warrior king Chhatrapati Shivaji Maharaj. Question number 10. The Institute for Defence Studies and Analysis in New Delhi has been renamed after which Indian? The answer is option D, Manohar Parrikar. इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस जो कि न्यू दिल्ली में है, इसका नाम बदल के मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस रख दिया गया है। रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने ये अनवील किया कि हम इसका नाम बदल के रख रहे हैं मनोहर पारिकर के नाम पर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Who has been awarded the 2021 International Children's Peace Prize Award? Children's Peace Prize Award को जीता है विहान अग्रवाल और नव अग्रवाल ने। ये अग्रवाल ब्रदर्स हैं, जिनमें से विहान अग्रवाल 17 इयर्स की एज के हैं और नव अग्रवाल महज 14 साल के हैं। दोनों ने ही किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज का अवार्ड जीता है। किस लिए? अपने सिटी में हाउस होल्ड वेस्ट को रिसाइकिल करके पॉल्यूशन को टैकल करने की काफी अच्छी स्कीम इन्होंने निकाली और काफी काम किया पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए हाउस होल्ड वेस्ट को रिसाइकिल करते हुए। राइट, तो इन दोनों ब्रदर्स को ये अवार्ड दिया गया है। रिमेंबर दिस थिंग। कहां से बिलोंग करते हैं ये? दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंडिया हैज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ व्हिच एडिशन ऑफ द scientific expedition to Antarctica in November 2021? The answer is option A, 41st expedition to Antarctica November 2021 में हुआ। 15 नवंबर 2021 को भेजा गया। अब ये जो साइंटिफिक एक्सपेडिशन है अंटार्कटिका में भेजा जाता है, ये साइंटिफिक एनालिसिस और स्टडी करने के लिए भेजा जाता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का क्या रिस्पॉन्स है अंटार्कटिका में, वहां के क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किस तरीके से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पूरी चीजें ये सभी समझी जाती हैं। हर साल ये जो एक्सपेडिशन है वो इंडिया की ओर से भेजा जाता है। अब इंडिया अगर इसे भेजता है तो किस सेंटर, किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत? नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियन रिसर्च यानी NCPOR, इसे एस्टैब्लिश किया गया था ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पर। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आता है 1998 में। ओके, तो 1998 में NCPOR को एस्टैब्लिश किया गया ताकि पोलार और ओशियन रिसर्च पर ये फोकस कर सके। हेडक्वार्टर्स है गोवा में। So it is responsible for countries' research activities in polar and southern ocean realms. तो ये भी आपको याद रखना है। अब अगर आपको स्टेटमेंट में दे दिया गया कि पोलार और सिर्फ आर्कटिक के लिए है ये, तो ऐसा नहीं है। पोलार और सदर्न ओशियन रियाम्स को फाइंड करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया है। स्पेशली अंटार्कटिक में मिशन करता है, लेकिन इस साल आर्कटिक में भी इन्होंने अपना एक्सपेडिशन भेजा था। इट इज द नोडल एजेंसी फॉर प्लानिंग, promotion, coordination and execution of entire gamut of polar and southern ocean scientific research in the country as well as for associated logistic activities. तो किसी भी तरह की रिसर्च होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है NCPOR। ठीक है, मेन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? जो हमारे अंटार्कटिका में रिसर्च बेसिस है, जैसे कि मैत्री है, भारती है, हिमाद्री है, इनको मैनेज करना और इनमें क्या एक्टिविटीज चल रही हैं उन पे फोकस करना। अब हिमाद्री के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू द आर्कटिक ओशन इन 2007। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरीके के, आपको याद रखना है। पहला साइंटिफिक एक्सपेडिशन भेजा गया था इंडिया के द्वारा
साथ में आर्कटिक ओशन पे, राइट, एंटार्क्टिक की बात नहीं चल रही है, एंड ओपन अ रिसर्च बेस नेम्ड हिमाद्री एट द सवालबर्ड नॉर्वे इन जुलाई 2008। तो आर्कटिक में अगर रिसर्च करनी है तो उसके लिए रिसर्च स्टेशन बनाना होगा जिसका नाम रखा हिमाद्री। कहाँ पर खोला गया? नॉर्वे, जो कि एक नॉर्वेजियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, राइट, for carrying out studies in disciplines like glaciology, atmospheric sciences and biological sciences। तो हिमाद्री नॉर्थ में है, कैसे याद रखेंगे आप? हिमालय हमारे इंडिया के नॉर्थ में है तो हिमाद्री भी नॉर्थ में है। ओके, अदर स्टेशन जो कि अंटार्कटिका में है वो अगर हम देखें तो दक्षिण गंगोत्री सबसे इंपॉर्टेंट। पहला जो साइंटिफिक रिसर्च बेस बनाया गया था अंटार्कटिका में उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, जो कि इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम का पार्ट है। फिर धीरे धीरे करके थोड़ा सा कमजोर हो गया और अब ये जस्ट सप्लाई बेस के तौर पे काम कर रहा है, ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ पर नहीं होती हैं। दूसरा है मैत्री, सेकेंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन इंडिया के द्वारा अंटार्कटिका में बनाया गया और 1989 में से फिनिश कर दिया गया। ओके, तो मैत्री टेम्परेरी बेसिस पे बनाया गया था। ये कहां पर लोकेटेड है? शिरमैशर ओएसिस। ओके, शिरमैशर ओएसिस में है ये। वहां पर इंडिया ने एक फ्रेश वाटर लेक भी बनाया था मैत्री के अराउंड, लेक प्रियदर्शनी। ओके, प्रियदर्शनी नाम रखा गया था। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि लेक प्रियदर्शनी कहाँ पर है, अंटार्कटिका में है या फिर आर्कटिक में? तो अंटार्कटिका में है। मैत्री जो रिसर्च स्टेशन है उसके अलोंग या उसके अराउंड बनाया गया है। तीसरा है भारती, ये लेटेस्ट रिसर्च स्टेशन है जो कि 2012 में ऑपरेशनलाइज हुआ। इसे बनाया गया था रिसर्चर्स की हेल्प करने के लिए ताकि वो सेफली उतने हार्श वेदर में अपनी रिसर्च कर सके। इट इज इंडियाज फर्स्ट कमिटेड रिसर्च फैसिलिटी एंड इज लोकेटेड अबाउट 3000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मैत्री। तो ये अभी तक चल रहा है, काफी अच्छा इसे डेवलप किया गया कमिटमेंट के साथ कि भाई ऐसे नहीं कि बना दिया और हो गया, नहीं, काम करना है यहाँ पर और काफी अच्छा काम इसके साथ किया जा रहा है भारती। तो आपको ये सभी याद रखने, हिमाद्री, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ओके, जिनमें से सिर्फ हिमाद्री हमारा आर्कटिक में है, बाकी तीनों अंटार्कटिका में है। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, 41st साइंटिफिक एक्सपेडिशन है 2012 में, 2021 में 15 नवंबर को। This is all for today. Thank you so much guys and stay connected with Arjunachal। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।